हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस की जो कि केमिस्ट्री में होते हैं एंड इन एक्सेप्शन से 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में ही ये एक्सेप्शंस हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है मरकरी। तो हमें पता है जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं हमें पता है वो सॉलिड्स होते हैं, है ना। जो फिजिकल स्टेट है मेटल्स की वो सॉलिड होती है। जितने भी मेटल्स है सब के सब सॉलिड्स होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी, ठीक है, Hg हम लिखते हैं मरकरी को। तो जो मरकरी है ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर बात आती है नॉन मेटल्स की। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं वो या तो सॉलिड्स होते हैं या फिर गैसेस होते हैं, बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है जो कि है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और हमें पता है ये जो ब्रोमीन है ये एक हैलोजन होता है, यानी कि 17th ग्रुप में ये एग्जिस्ट करता है। फिर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जो मेटल्स है हमने पढ़ रखा है उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफी ज्यादा हाई होता है। बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम है, सीजियम है, ये सब जो हैं बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, तो ईजिली ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि पाम पे रखने पर ही, मतलब पाम पे अगर हम रखेंगे तो मेल्ट हो जाएंगे हमारी बॉडी के हीट से ही। तो वो होते हैं गैलियम और सीजियम, ठीक है। आप अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाम पे रखने पे कौन से मेल्ट हो जाएंगे, तो आप कभी भी पोटेशियम या फिर सोडियम नहीं कह सकते हो। आंसर क्या होगा? गैलियम या फिर सीजियम, ठीक है। चाहे ये MCQ के फॉर्मेट में आए, चाहे ये 1 मार्कर में आ जाए एज इट इज, तो आपको यही आंसर करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब उसके बाद जो डायमंड है हमें पता है एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? कार्बन के ही अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो डायमंड अल्टीमेटली हुआ क्या? नॉन मेटल हुआ। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, बट हमें पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो ये अगेन एक एक्सेप्शन हो गया नॉन मेटल की कैटेगरी में। फिर लस्टर। अब हमें पता है जितने मेटल्स हैं सबके सब शाइनी होते हैं, जितने नॉन मेटल्स हैं वो शाइनी नहीं होंगे, वो नॉन लस्ट्रस होंगे, नॉन शाइनी होंगे। बट आयोडीन और डायमंड दोनों ही हमें पता है बहुत ज्यादा लस्ट्रस होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है। तो मेन आयोडीन है, और डायमंड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्योंकि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, वो हम ज्वेलरी बनाने में भी यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल होता है, एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा ये शाइनी होता है, यानी कि लस्ट्रस होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस हो गए। नेक्स्ट, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अभी हमने पढ़ा जो एल्कली मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये इजीली मेल्ट हो जाएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, और इनको ना हम इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को अगर मैं नाइफ से इजीली कट कर पा रही हूँ, विच मीन्स वो बहुत ज़्यादा क्या है? सॉफ्ट है। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, बट ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये क्या है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं। हमें पता है नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट, बट अभी हमने देखा डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन, तो ये क्या होगा? हार्ड होगा। तो ये एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। डायमंड नॉन मेटल में आ जाएगा, जितने एल्कली मेटल्स हैं वो मेटल्स की कैटेगरी में एक्सेप्शन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हमें पता है जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं या फिर बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट अगेन जो कि एलोट्रॉप है, किसका? कार्बन का ही, ये एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से ही ये एक अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस हो गए। उसके बाद नाइट्रिक एसिड के केस में भी एक्सेप्शन आता है। हमें पता है अगर आप कभी भी मेटल की रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो सॉल्ट फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन गैस, हर केस में यही फॉलो होता है, बट नाइट्रिक एसिड के केस में ये फॉलो नहीं होता है। क्यों फॉलो नहीं होता है? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी होती है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है पानी में, यानी कि H2O में।
जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है नाइट्रिक एसिड के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन होता है, दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देते हैं, और क्या है वो दो मेटल्स, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। ये रहे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। आई होप आपको ये सारे ही एक्सेप्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा देखो, आप लोग संकल्प भारत का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल हमने आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। तो संकल्प भारत जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे आपको ऐप दिख जाएगा जिसका लोगो यही है, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, बहुत सारा फ्री मटेरियल है। इसके साथ साथ जो हमारी एग्जाम किट है देखो, वो भी लॉन्च हो चुकी है। आप एग्जाम किट का भी यूज कर सकते हो। 3 हमारे मेन बैचेस हैं, जैसे एक तो सैंपल पेपर सोल्यूशन का बैच है जहां पे आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे अलोंग विद द सोल्यूशन। हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। प्राइस हमने काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, 499 इज द प्राइस। इसके अलावा ये रहा क्रैश कोर्स जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको चैप्टर का रिविजन चाहिए है, डाउट सॉल्विंग चाहिए है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वाले सेशंस चाहिए है, या फिर ये वाला बैच भी चाहिए है, तो ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसका प्राइस है 999, ठीक है। अगर आप ये ले लेते हो तो ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है, और ये अलग से है, ये कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग से है। हैंड रिटन नोट्स जो कि हमने आप सभी के लिए बना रखे हैं सारे टीचर्स ने, इसका प्राइस काफी कम है, 199। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सबके हैंड रिटन नोट्स आपको लास्ट मिनट रिविजन के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। प्राइस यहाँ पे 199 है। इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइस आप तभी पे कर पाओगे इतना कम जब आप ये कोड यूज करोगे विच इज बोर्ड्स, ठीक है। तो बोर्ड्स कोड है, आपको इस्तेमाल करना है, आपको एडिशनल यहाँ पे 22% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।